कहते हो भी निकाल दो सारा, मैं भी निकालूंगा। सारा भी निकाल के ही जाऊंगा। और मैं इस केस के बाद ये समझ पाई कि ऐसा कोई खजाना वजाना नहीं होता और इंसान को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। ऐसे बाबा और तांत्रिकों के झांसे में नहीं आता। आप बोलोगे कि मैं 25% देने के लिए भी तैयार हूँ, उतना निकालो उतना निकल जाएगा। ठीक है, दूंगी 25%। देर आए पर दुरुस्त आए, ये कहावत फरीदाबाद के समयपुर में रहने वाली पढ़ी लिखी नीतू पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो करोड़ों रुपए के खजाने में पड़कर इतनी अंधविश्वासी हो गई थी कि वो 2 तांत्रिकों के कहने पर अपना 24 लाख रुपया नगद और सब जेवरात उनके हाथों में देकर इंतजार करने लगी कि आरोपी उनके घर को खोदकर उन्हें कब खजाना लाकर देंगे। वो तो फाइनली तो लास्ट का प्रोसेस है ना, अभी तो आप टेस्टिंग के लिए निकालोगे ना। अगर आप कहते हो भी निकाल दो सारा, मैं भी निकालूंगा। सारा भी निकाल के ही जाऊंगा। आप और अपना सारा कैसे निकालोगे आप अभी के अभी? जितना आप बोलोगे कि मैं 25% देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है, उतना निकालो उतना निकल जाएगा। ठीक है, दूंगी 25% निकाल। बात समझो, देखो बात सुनो। देखिए आप ना, मैं आपको बताऊं, मैं बातों पे विश्वास नहीं करती। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। डू एंड डाई वाला मेरा काम है। नहीं करो क्या मारो। नहीं, आप राइट हैं। मुझे आंखों से दिखाइए, मैं उसको टेस्ट कराऊंगी, देन उसको सेल करके आपको 25% अपना लेके जाइए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ना, फिर आपने मेरी बात नहीं समझी। अब समझिए कोई बात आप फिर समझ नहीं पाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, पहले ध्यान से सारा जैन मेरी तरफ लाइए। मैंने सामान निकाल दिया, मेज पर रखा है, फाइन। मुझे 25% यहाँ रख दो आप। अच्छा, उसके बाद उसको उठा लो सामान को। हाँ, मैं आपके घर से जब जाऊँगा, जब आप उसको सेल कर देंगे, 25% मुझे यहाँ चाहिएगा। अच्छा, उतनी अमाउंट का जितना सपोज दैट आपने 1 CR का निकाला, ठीक है, देन उसमें से 25% आपको आपने मुझे यहाँ रख दिया। ओके, मैं इधर नहीं हूँ अभी, मैं नहीं कहीं गया हूँ। ओके, मैं तो जब जाऊँगा, जब आप इसमें से उतरने का बेच तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप काम तो कीजिए ना, नहीं आप काम कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगी। मुझे काम चाहिए, ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये चीज़ों में आ चुकी हूँ, ये चीज़ों में फंस चुकी हूँ। लाख रुपये मेरा ऐसे ही चला गया कि मैं ये करके दे रहा हूँ, वो करके दे रहा हूँ। मुझे दिखाते हैं और ऑब्वियसली मैं बताऊँ, खुद ही लेके चले जाते हैं उनको। मैं रखती इस चक्कर में नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती भाई मेरे भाई बहन है। मैं तो चलो यहाँ नहीं रहती, कल को मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाई बहन को कुछ हो गया, मैं किसका गला पकड़ूंगी? ये चौकी मैं अगर मैं अकेली होती तो मैं मैनेज कर लेती। वो सामान हो, आप सामान में हो, जो बना आप सामान अगरबत्ती, कितनी अगरबत्ती चाहिए आपको? एक पैकेट मंगा लो छोटा। छोटा ठीक है, 10 वाला 20 वाला और कोई बताइए। नहीं अगरबत्तियाँ रखी है ना? अगरबत्ती है। बताशे मंगा लेते हो, उस बताशे हाँ, लौंग आप पे है। लौंग इलायची ठीक सब है, ये है। मंगा लीजिए। इलायची भी चाहिए? नहीं लौंग। ये चाय थोड़ी बना। अब आप कहेंगे कि अगर पीड़ित नीतू इतनी पढ़ी लिखी और समझदार थी तो फिर इन तांत्रिकों के झांसे में कैसे आ गई? तो इसका जवाब खुद नीतू ने ही दिया। दरअसल उनके घर में पिछले कुछ दिनों से परेशानियां चल रही थीं। घर के दरवाजे का अचानक खुल जाना, अजीब सी आवाजें आना, ये सब घटनाएं जब घटने लगी तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से सलाह ली, जिसके बाद यूपी के सहारनपुर से 2 तांत्रिक उनके संपर्क में आए और उन्होंने आते ही पूजा पाठ का सामान मंगवाया, खजाना निकालने के नाम पर अपनी शर्तें गिना दी। और एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से मैंने अपने मिलने वाले को बताया, तो उन्होंने मुझे जो है कांटेक्ट दिया इन लोगों का। तो मैंने सोचा मैं बात करके देखूं, तो इन लोगों ने जो है मुझे अपनी बातों में ले लिया कि भाई आपके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और कोई खजाना वजाना दबा हुआ है। मैंने और कहते हैं कि आप खुल के बताइए पूरी बात। जी इस तरह से बताया कि आपके सर घर में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर में कभी कभी आवाज़ें आती थी नीचे वाले फ्लोर पे, और दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। अगर हम बंद करते थे वो अपने आप खुल जाते थे। पता नहीं वो क्या साइंटिफिक रीज़न है या कुछ और मैटर था, आई डोंट नो। बट मैंने जब कांटेक्ट किया कि भाई दिखा लेती हूँ किसी को, कोई प्रॉब्लम हो मेरे घर में, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये जो तांत्रिक वाले पकड़े गए, इन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके घर में जो है ना कोई खजाना दबा हुआ है और उसके ऊपर जो चीज़ है वो ऐसा ऐसा कर रही है आपके घर में। अगर आप इसको निकलवा लेते हो तो सेफ रहोगे, और अगर नहीं निकलवा लेते हो तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप आ जाइए और देख लीजिए क्या मामला है। ये लोग मेरे घर आए बातचीत करते हुए,
तो ये संडे की सुबह में मेरे घर पहुँचे थे और 11:30 बजे तकरीबन, और वहाँ पे इन्होंने आके, मैंने इनको चाय नाश्ता कराया, सब चीज़ कराई, तो उसके बाद में आके मुझे बोलने लगे कि ठीक है सामान तो हम निकाल देंगे पर आपको हमें 25% देना पड़ेगा। अगर आप हमसे 1 करोड़ का सामान निकलवाते हो तो 25% उसी टाइम आपको हमें पहले यहाँ रखना पड़ेगा, 25 लाख रुपए। देन हम जो है सामान आपको निकाल के दे देंगे, फिर आप उसके सामान को कहीं भी बेचो, लेकिन हमें हमारा 25% पहले चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको करवा दूँगी। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। मैं कहा चलो कोई नहीं, पर मुझे डाउटफुल लगा तो मैंने इन लोगों का एक वीडियो निकाल लिया, और वहाँ पे इन्होंने जो भी ड्रामा किया था उसमें कोई सिक्का ये लोग लेकर के आए, वो मेरी मम्मी को बोलते हैं इसको प्रवाहित कर दो, आपने छू लिया या अशुद्ध हो गया। तो जब इनकी पोल खुली तो उन्होंने भागने के बहाने शुरू करे, और मेरी मम्मी से कुछ पैसे वैसे कैश भी मंगवा लिया था इन्होंने कितने नीचे। पैसे तब तक आपसे तकरीबन 24 लाख रुपए इन्होंने वहाँ रखवा लिए थे, और ज्वेलरी रखवा ली थी कि आप ये रख दीजिए क्योंकि कैश सामान तभी बाहर आएगा जब ये रखा आएगा। तो ये इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? सर ये हमारा कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का था, तो वो हमें बैंक में डिपॉजिट करना था, बट कैश हमारे घर पे रह गया। तो अब बस क्या करते, एक लालच में फंस गया इंसान, तो इस वजह से ऐसा हो गया। फिर इन लोगों ने अफरा तफरी में वो सामान जो था पता नहीं कहाँ के कहाँ कर दिया, और ये लोग भाग लिए। और घबराहट में मैंने उनको पुलिस को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसे मामला हो गया हमारे यहाँ पे, तो वहाँ से जो है पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ये सब मामला कराया। जब नीतू ने तांत्रिकों को अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया तो तांत्रिकों ने इसके पीछे किसी खजाने का होना बताया जिस पर कोई आत्मा बैठी है, और सौदा तय किया कि जितना भी खजाना वो निकालेंगे उसका 25% हिस्सा तांत्रिकों को देना होगा। नीतू का भरोसा जीतने के लिए तांत्रिकों ने एक चॉकलेट पर सोने की परत चढ़ा हुआ सामान नीतू को दिखाया और कहा कि ऐसे ही काफी सामान नीचे गढ़ा हुआ है, लेकिन खजाना निकालने से पहले उससे 24 लाख रुपए अपने पास रखवा लिए। कैसे ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, आप खुद इस वीडियो में देखिए। इसे चेक करो, 2 बातें आती है। उसने कह दिया ये चांदी है, आपका दिल मुतमईन हो गया चांदी है, ध्यान दो मेरी बात। यहाँ आने के बाद में मैं आपको बोलता हूँ ये सोना है, मेरी चीज बोलती है सोना है, मैं आप पे नहीं विश्वास करूँगा, मैं उस चीज पे विश्वास करूँगा जिसको मैंने अपने पढ़ाई के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए हासिल की है। ठीक है, वो कहती है सोना है, आप कहते हो चांदी है, फंस गया ना मैं बीच में। अब उसका सही तरीका क्या है कि अगर चांदी है तो चांदी के आप पैसे ला के दोगे, सोना है तो सोने के ला के दोगे। इतना तो इंसान को आँख से दिख रहा है, ये वाइट है, ये दूसरा कलर है। सोना तो सोना ही है और चांदी चांदी है। चांदी सोना कभी नहीं बन सकती और सोना चांदी नहीं बन सकता। जब आप सुनार के पास जाएंगे अपने पे, हमें ना बताओ आप कहाँ जाएंगे, हम तो पहली बार आ गए यहाँ। नहीं वही मैं कह रही हूँ, देखो इंसान को जहाँ विश्वास होता है नहीं, वो करेगा। हमें तो क्योंकि मैं आपको बता दूँ, एक लेकिन हम लोगों ने अब- चीज सेल कर रही थी, हमारे घर में ऐसे ही पड़ी थी, गोल्ड की थी, पापा ने फिजूल ही बनवा लिया था उसको, ना उसका कोई यूज था, एक्चुअली किसी मंदिर में चढ़ानी थी वो, और वहाँ जाना हो ही नहीं पाया हमारा, तो हमने कहा ये वेस्ट पड़ी है, इसको या तो सेल करके कुछ बनवा लो या फिर इसको बेच के पैसे ले लो, बात खत्म। क्योंकि एज इट इज पड़ी हुई है, उसका बोझ चढ़ता है सर के ऊपर। तो एक छत्र बनवाया था पापा ने, काफी शनिदेव का, शनिदेव के नाम, तो उसको सेल करने गए, तो जिसके पास हम लोग पहले गए थे ना, तो वो अमाउंट लगा रहा था उसकी कम। फिर हम अपने ज्वेलर के पास गए, तो उसने हमारे को उसमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार का फालतू दिए थे। हाँ, तो वो आदमी सही है, वो आदमी करेक्ट तभी तो हम ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं मेरा जहाँ कहना ये है, जो हमारी ये चीज़ है ना, अगर कुछ समय पे अभी मैं इनको बिठाता हूँ पढ़ाई करो, ये पढ़ाई के लिए सामान ऊपर लाएंगे, तो वो होता है मिनटों सेकंडों का हिसाब। मेरी बात पे वहाँ पहुँचो जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ। जी आप मांगते हो मेरे से 45 मिनट, जी 45 में 1 घंटा भी लग सकता है। ऑब्वियस है। क्यों लग सकता है 1 घंटा? अगर आपने उसको कहा ये सिर्फ चेक करके बताओ इसे क्या है, तो लगेंगे 45 मिनट। अगर आप उसको कहो मुझे इसके पैसे चाहिए, वो उसको फिर 100 दफ़ा चेक करेगा। सुनार की एक फिसरत होती है कि अगर आपने उससे खाली चेक कराना, एक बार चेक करके बता देगा ये गोल्ड है या चांदी है क्या है। अगर आप उसको बोलते हो पैसे दो, जब तक उसकी अपनी तसल्ली नहीं हो जाएगी वो आपको पैसे नहीं दे देगा। उसमें तो समय ज़्यादा ही लगेगा या कम लगेगा। फिर वो पैसे ला के हमने तो अमानत पकड़ी है, हमने तो इनके कुछ समय का टाइम लिया है, वो पैसे ला के इनके हवाले करने हैं। अच्छा अगर आप ये बोलते हो कि मैं चेक करा के लाऊंगा तो वो चीज़ इनके हवाले करनी, अब ये उसको हमें अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सपोज अगर हम बेच के आ जाते हैं तो उसके बदले हमें वो पैसे देने पड़ेंगे। वो तो आपसे मैं कोई चीज़ उधार मांग रहा हूँ, ऑब्वियस ठीक
आपसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसकी कीमत पूरी कर देनी है उस चीज के लिए। ओके। मान लो आपसे मैंने कहा कि यहाँ क्या है आप मुझे दिखाइए, उन्होंने कहा ये लीजिए, इसी तरह का यहाँ सारा सामान है। हमने कहा आपकी इजाज़त हो तो इसमें से 2 पीस, 4 पीस, 10 पीस या 1 पीस हम चेक करा लें। जब चावल का एक दाना उठाया वो गल गया तो सारे गल गए, जब एक सही है तो सारे सही हैं, 10 सही है तो सारे सही हैं, अन्य कुछ भी सही है। अब आप चेक कराने गए, 45 मिनट लगे, 45 मिनट तक ये समय नहीं दे हमें, ये 45 मिनट का हमें समय दे नहीं, ये तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पकड़ो 10 से 12 मिनट या 15 मिनट। लेकिन जो सामान पहले आया था मतलब वो तो ऐसे रखा हुआ था, उन्होंने हमें 2 मिनट के लिए बोला कि आप जरा 2 मिनट में आ जाए, सिर्फ 2 मिनट। बिल्कुल मुझे जो जगह पे मैंने बताया ना मुझे वहाँ पे रखा हुआ मिला था, बिल्कुल सेट, और बिल्कुल अंधेरे में चमक रहा था वो आपने उठाया तो नहीं ना उसे? मैंने नहीं उठाया। मैं तो आपके हाथ में ले रहा हूँ। नहीं मैंने नहीं उठाया, उन्होंने खुद ही उठाया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप रख लो, फिर हमसे कांसे की थाली मंगा इसमें रख दिया। फिर कहते हैं कि आप ऐसा करो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं पंजाब तो इसकी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी बिकॉज अभी ये शुद्ध नहीं है। मैंने कहा देख लो आपको, फिर उन्होंने कहा कि देखो आप घर में रखते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम जब फाइनल काम करने आएंगे तो उसमें डाल के इसकी शुद्धिकरण एक ही बार कर देंगे। जब तांत्रिकों ने नीतू से इतनी बड़ी रकम पहले रखने को कहा तो उसे शक हुआ, लिहाजा उसने सबूत के तौर पर आरोपियों का वीडियो बना लिया। लेकिन इस बीच तांत्रिकों को शायद लगने लगा कि उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, लिहाजा वो सब कुछ छोड़कर भाग निकले। नीतू को लगा कि आरोपी उसके पैसे भी लेकर भागे हैं। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल उनको अरेस्ट कर लिया गया था, आज उनको जुडिशियल भेजा जा रहा है। तो ये 24 लाख की जो रकम थी, ये रकम ले जा पाए थे आरोपी या नहीं ले जा पाए? नहीं, ये ले जा नहीं पाए थे और इसी कारण उनको थोड़ा शक हो गया था इन पे और उन्होंने हमें जो है संपर्क कर लिया था पुलिस को। पुलिस से बात की। अच्छा, अब लोगों से ऐसे अपील क्या करेंगे जो इस तरह के तांत्रिकों के झांसे में आते हैं? लोगों से यही अपील करेंगे ऐसे तांत्रिकों के झांसे में मत आए, और ऐसी अगर कोई दिक्कत आती है जहाँ तो अपना हमें पुलिस को कांटेक्ट करें, और अगर ऐसा कोई साइकोलॉजिकली आपको इशू है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इन तांत्रिकों से मत कांटेक्ट कीजिए। बहरहाल नीतू ने अपने 24 लाख रुपए तो बचा लिए, मगर इससे पहले आरोपी उसके परिजनों से 11,000 रुपए ले चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 6,500 रुपए और एक गाड़ी बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि आरोपी दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बहरहाल पुलिस और नीतू ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के तांत्रिकों के झांसे में न आए। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।